सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है वीबीएल यानी कि वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगा, जितनी भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वीबीएल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों अगर हम बात करें इस कंपनी के करंट सिनेरियोज के बारे में, तो 52 वीक हाई से ये कंपनी आपको 29% के आसपास नीचे देखने को मिल रही है। और इस कंपनी के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स यानी कि वैल्यूशंस की बात करें तो उसमें भी करीब 40% की ड्रॉप हमें देखने को मिला है। एक टाइम पे कंपनी 100 की पी पे देखने को मिलती थी, बट अभी के टाइम पे देखोगे तो 60 से भी नीचे की पी पे दिख रही है, यानी कि 40% से भी ज़्यादा की ड्रॉप है, ऐसा हम बोल सकते हैं। अगर पिछले 5 साल के मीडियन पी को देखोगे तो वो 66.4 का देखने को मिलेगा, और उससे भी इसके करंट पी को कंपैरिजन करें तो करंट पी आपको नीचे देखने को मिल रहा है। और पिछले 5 साल का जो लोएस्ट पी है उसके एकदम आपको करीब भी देखने को मिल रहा है। तो नोट करने वाली बात यहाँ पर यह है कि इतना ज़्यादा कंपनी के वैल्यूशंस आपको टूटते हुए क्यों देखने को मिले हैं, इसके रीजंस क्या हैं। तो देखो दोस्तों, पहले इस कंपनी के जो पी आपको 100 के आसपास देखने को मिलते थे, उसका सबसे बड़ा रीज़न था ग्रोथ। कंपनी में काफ़ी कंसिस्टेंट ग्रोथ हमें देखने को मिला करती थी, और अभी के टाइम पे वहीं पे एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि कंपनी की ग्रोथ आने वाले कल में, अगले 5 साल में पिछले 5 साल की तरह देखने को मिलने वाले हैं या फिर कुछ नेक्स्ट अलग ही देखने को मिलने वाले हैं। क्योंकि पिछले 5 साल में इस बात से हर कोई एग्री कर सकता है कि इस कंपनी ने काफ़ी कंसिस्टेंट अपने रेवेन्यू में, अपने प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाई है। इनफैक्ट अपने ईपीएस को लगातार ऊपर ले गई है। इस वजह से परफॉर्मेंस भी वीबीएल की हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिली है। मार्केट ने वैल्यूशंस भी काफ़ी अच्छा खासा दे रखा था। बट अभी के टाइम पे क्या है कि कैंपा कोला के बढ़ते मार्केट की वजह से वीबीएल के ग्रोथ पे एक बड़ा कंसर्न क्रिएट हो रखा है कि आने वाले कल में ग्रोथ कंपनी का कैसे देखने को मिल सकता है। और कंपनी के जो Q1 के रिजल्ट होंगे उस पर भी इन्वेस्टर्स का काफ़ी ज़्यादा नज़र होगा, क्योंकि इस बार Q1 में देखा जाए तो कंपनी का हो सकता है पिछले कई बार का जो नंबर देखने को मिलता था हमें Q1 में वैसा देखने को ना मिले। नंबर तो बोल सकते हैं वैसा ही, उससे बेटर ही देखने को मिलेगा, बट हमेशा जो Q1 में ग्रोथ कंपनी दिखाया करती थी हो सकता है कि वैसा हमें देखने को ना मिले। क्योंकि कुछ स्टेट्स में, लाइक हम बोल सकते हैं बंगाल, उड़ीसा, या फिर बात कर सकते हैं झारखंड के बारे में, तो ये सारी स्टेट्स में मॉनसून हमें वक्त से काफ़ी पहले आती हुई दिखी है। तो इस वजह से इनके जो सेल्स हैं इस पर्टिकुलर रीजन में इम्पैक्ट फेस कर सकते हैं। तो इस वजह से Q1 के जो नंबर्स होंगे उस पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क रहेगा। और Q1 के जो रिजल्ट के डेट्स हैं दोस्तों वो फिलहाल फाइनलाइज हो चुके हैं। 29 जुलाई को कंपनी बोर्ड मीटिंग कंडक्ट कर रही है, और उसी दिन कंपनी के हमें Q1 के नंबर्स देखने को मिलेंगे। देखा जाए तो वीबीएल के Q2 भी आप बोल सकते हैं, बट कंपनी ने एक इन्वेस्टर्स के लिए सरप्राइज भी रखा है, जो कि बोल सकते हैं यह है कि कंपनी इस बार Q1 के जो नंबर रिपोर्ट करेगी वो इस कैलेंडर ईयर का दूसरा नंबर होगा इस कंपनी का। और उसके साथ कंपनी आपको सेकंड इंटरम डिविडेंड भी देती हुई नजर आ सकती है, या फिर बोल सकते हैं इंटरम डिविडेंड से रिलेटेड कंपनी कंसीडर तो करेगी। अब वहाँ पर प्रपोजल अप्रूव अगर हो जाता है तो ये कंपनी रिजल्ट के साथ आपको डिविडेंड भी देती हुई नजर आ सकती है। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो इन सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं। बाकी इन्वेस्टर नहीं है, इग्नोर भी कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी कोई भी रिकमेंडेशन ये नहीं है। तो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक टेलीग्राम चैनल के बारे में, जो कि सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, जिसका नाम है ट्रेडर पाजी। इनका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इनको ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में, और 3000 से भी ज़्यादा लोगों को ये ट्रेन कर चुके हैं जो कि ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में ही है। तो इनके टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा, जिसको चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अब ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है। तो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा जितने भी रिसर्च होते हैं कंपनी से रिलेटेड वो आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलते हैं। काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स को अच्छी तरह से रिसर्च कर आपको अपडेट होता हुआ देखने को मिलेगा यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और इनके साथ आपको काफ़ी सारे कॉल्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। तो ये सारी चीज़ों का अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो दोस्तों अगली कंपनी का नाम है HDFC बैंक लिमिटेड। रिसेंटली दोस्तों HDFC बैंक ने अपने Q1 के नंबर्स को पब्लिश किया, जहां पर कंपनी के रिजल्ट हमें अच्छे देखने को मिले। नेट इंटरेस्ट इनकम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सिंगल डिजिट में ग्रो किया, बट कंपनी के जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स थे
वो एस्टिमेट को एक बड़े मार्जिन से बीट करते हुए नजर आए। साथ में कंपनी ने दोस्तों 5 रुपये का स्पेशल इंटरिम डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया और उसके साथ कंपनी ने 1:1 की रेशियो में बोनस की भी अनाउंसमेंट की है। सो अगर आप HDFC बैंक के इन्वेस्टर हैं तो बेशक आप इस न्यूज़ को नोट कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके लिए हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है इन्फोसिस लिमिटेड। अब दोस्तों इन्फोसिस की बात करें तो कल के दिन ये कंपनी फोकस में देखने को मिलने वाली है। रीज़न है कंपनी के Q1 के रिजल्ट। IT सेक्टर की एक बड़ी कंपनी है और IT सेक्टर में कई बड़ी कंपनीज ने ऑलरेडी नंबर्स अपना रिपोर्ट कर दिया है। बाकी देखा जाए एक्सपेक्टेशंस के बारे में अगर हम बात करें तो पहले जो एक्सपेक्टेशंस थे इन्फोसिस से रिलेटेड थी उसको अगर कंपैरिजन करोगे अभी से तो उसमें थोड़ी सी चेंजेस हमें देखने को मिली है, क्योंकि बड़ी बड़ी IT कंपनीज़ ने जो नंबर्स रिपोर्ट किया मैक्सिमम IT कंपनीज़ ने एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं किया है। तो इस वजह से उम्मीद है कि इन्फोसिस के भी नंबर हो सकता है कि ऐसे ही हमें देखने को मिले, बट ऐसा नहीं कि एकदम मार्केट खराब ही उम्मीद करके चल रही है। उम्मीद है कि कंपनी के रेवेन्यू में हमें मॉडेस्ट ग्रोथ देखने को मिलेंगे। कंपनी के गाइडेंस भी आपको फोकस में रहता हुआ दिखेगा, क्योंकि उम्मीद यहाँ पर यह है कि कंपनी ने जो गाइडेंस दिया था 2026 के फाइनेंशियल ईयर को लेकर अपने रेवेन्यू ग्रोथ का 0 से लेकर 3% का, उसको हो सकता है कंपनी अपग्रेड करे। मेनली अपग्रेड हो सकता है लोअर एंड, यानी कि 0% को हो सकता है कि 1% तक कर दे। पहले कंपनी ने बोला था कि अगर नंबर्स कंपनी 2026 के फाइनेंशियल ईयर में जो रिपोर्ट करेगी वो अगर ख़राब सिनेरियोज़ में आता है तो हो सकता है कि कंपनी 0% की ग्रोथ दिखाए, बट अब सिनेरियोज़ थोड़ी सी बेटर हो गई हैं, तो इस वजह से हो सकता है कि कंपनी 0 नहीं 1% की एटलीस्ट मिनिमम ग्रोथ हमें रिपोर्ट करते हुए दिख जाए। तो इस वजह से गाइडेंस इंपॉर्टेंट रहेगा इस कंपनी का। बाकी अगर हम बात करें इस कंपनी को लेकर एग्जैक्ट एस्टिमेट क्या है, तो एस्टिमेट दोस्तों यहाँ पर यह है कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बोल सकते हैं 2% से ग्रो करता हुआ नज़र आ सकता है। पिछले क्वार्टर में जो कंपनी का रेवेन्यू था वो हमें 40,925 करोड़ की देखने को मिली थी और पिछले ईयर जो रेवेन्यू देखने को मिला था वो 39,315 करोड़ का देखने को मिला था। बट इस बार मार्केट जो उम्मीद कर रही है 2% ग्रोथ की वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नहीं है, ये Q1Q बेसिस पे है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ 2% से ज़्यादा हमें देखने को मिल सकता है। EBITDA कंपनी के देखने को मिल सकते हैं 2% से ये भी बढ़ते हुए। EBITDA मार्जिन पिछले बार जो हमें देखने को मिला था 20.95%, इस बार स्लाइटली घटकर 20.91% देखने को मिल सकता है। बट पहले प्रॉफिट को लेकर जो पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन थी वो अब नेगेटिव में कन्वर्ट हो चुका है। पिछले बार कंपनी ने 7,033 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया था, जो कि उम्मीद है कि 4% से इस बार हमें प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिल सकता है और इस बार का प्रॉफिट Q1Q बेसिस पे गिरता हुआ नज़र आ सकता है, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ग्रोथ दिखा सकती है। इसकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है। बाकी अगर कंपनी के नंबर्स मार्केट एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से रहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर एक्सपेक्टेशंस को बोल सकते हैं अगर बीट कर देते हैं तो ज़्यादा अच्छी बात रहेगी इन्फोसिस के लिए, क्योंकि जितनी भी एक्सपेक्टेशंस है वो Q1Q बेसिस पे ही है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ हर पैरामीटर्स पे देखने को मिल सकता है। अगर Q1Q बेसिस पे हर पैरामीटर्स पे ग्रोथ दिख जाए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है नेट प्रॉफिट, तो फिर मार्केट नो डाउट सरप्राइज हो सकती है, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, उस पर आप ध्यान देना। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। अब ये भी कंपनी IT सेक्टर की है, बट एक स्मॉल कैप कंपनी है। अब हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी ने लास्ट टाइम Q4 के जो नंबर्स रिपोर्ट किए थे वहाँ पर कंपनी के रेवेन्यू तो काफ़ी इंप्रेसिव थे, बट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 53% की ड्रॉप हमें देखने को मिली थी। बट मैनेजमेंट ने प्रॉफिट को लेकर कुछ नहीं बोला था। मैनेजमेंट ने ये बोला था कि आगे भी हम डबल डिजिट की रेवेन्यू ग्रोथ रिपोर्ट करते रहेंगे। अगर कंपनी डबल डिजिट का रेवेन्यू ग्रोथ इस बार Q1 में भी दिखाती है तो काफ़ी अच्छी बात होगी, बट मैनेजमेंट को थोड़ा प्रॉफिट पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये एक लिस्टेड कंपनी है, ना कि कोई स्टार्टअप है। इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान में रखो। और इस कंपनी के रिजल्ट के डेट भी हमें सुनने को मिल चुके हैं। रिजल्ट के डेट्स की बात करें तो वह है 29 जुलाई, यानी कि इस दिन कंपनी अपने Q1 के नंबर्स रिपोर्ट करेगी। उम्मीद ये रहेगा कि कंपनी के रेवेन्यू में डबल डिजिट की ग्रोथ दिखे, बट साथ में प्रॉफिट में भी डबल डिजिट की ग्रोथ दिखे, तब मार्केट को वो ज़्यादा सही नंबर लगेगा। अब इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें इस कंपनी के लेटेस्ट Q1 के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में, तो वहाँ पर FIs ने अपने स्टेक्स को स्लाइटली अप किया है। DIs के स्टेक बहुत कम मार्जिन से रिड्यूस होते हुए दिखे हैं और पब्लिक के स्टेक भी थोड़े से आपको रिड्यूस होते हुए दिखे हैं। बाकी इन सारी चीज़ों पे आप थोड़ा सा एक बार रिसर्च और एनालिसिस कर लेना, क्योंकि मैं आपको किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ सीखने के लिए हैं। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहाँ तक था। आप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो लाइक कीजिए, परिवार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।